हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्ला पक्ष और कृष्णा पक्ष के बारे में। शुक्ला पक्ष में आप किस तरह से संतान की प्राप्ति कर सकते हैं और कृष्णा पक्ष में आप किस तरह की संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप शुक्ला पक्ष में कुछ दिनों जो खास दिन होते हैं उसमें अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होती है, और कृष्णा पक्ष में अगर आप कुछ खास दिनों में रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आपको पुत्री की प्राप्ति होती है। देखिए, बोला जाता है अगर आपके पीरियड जिस दिन पीरियड आए उसको पहला दिन माने, और पीरियड के ठीक अगर आप छठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन या फिर 12वें दिन या फिर 14वें दिन या फिर 16वें दिन, खास करके पीरियड के 12वें दिन से लेकर 16वें दिन, और सबसे ज़्यादा चांस पीरियड के 12वें दिन, क्योंकि इस समय पर आपका ओवुलेशन भी होता है। और अगर इस दिन में, ये जो दिन मैंने आपको सब डेज बताए, अगर इन दिनों में शुक्ला पक्ष भी हो और साथ ही में आपके इस तरह के दिन हो, तो इस समय पर अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हैं, चाहे आप एक दिन ही करें चाहे आप 2 दिन ही करें, अगर आप पीरियड के 12वें दिन अगर आपका शुक्ला पक्ष भी आ रहा है और आपका पीरियड का 12वां दिन भी है, उस टाइम पर अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हैं या फिर इन सम डेज में रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आपके पुत्र की प्राप्ति होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है, बात करते हैं अगर आपको पुत्री की प्राप्ति है, चाहिए, आपके बहुत ज़्यादा बेटे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी एक बेटी हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस दिन आपके पीरियड आए उसको आपको पहला दिन मानना होता है, और पीरियड के ठीक 5वें दिन या फिर 7वें दिन या फिर 9वें दिन या फिर 11वें दिन या फिर 13वें दिन, 15वें दिन, 17वें दिन, इन दिनों में अगर कृष्णा पक्ष भी पड़ रहा है और आपके पीरियड्स के ये दिन भी हैं, तो इन दिनों में अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हैं, ध्यान रखिए कि ये दिन जो हैं इसके साथ ही कृष्णा पक्ष भी होना चाहिए, तो अधिक चांसेस बन जाते हैं कि आपको बेटी हो। लेकिन शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन दिनों में ट्राई करेंगे तो आपको बेटा ही होगा या फिर इन दिनों में ट्राई करेंगे तो बेटी ही होगी, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। और लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत ज़्यादा, पहले भी मैंने वीडियोज़ बनाई थी तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अब आपका ये भी प्रश्न होता है कि शुक्ला पक्ष कब है, कृष्णा पक्ष कब है, तो आप इंटरनेट पे सर्च करके जिस महीने में आपको ट्राई करना है उस महीने का डेट सर्च करके आप देख सकते हैं कि शुक्ला पक्ष है फिर कृष्णा पक्ष है। आप मार्च महीने में शुक्ला पक्ष और कृष्णा पक्ष का जो है कैलेंडर पंचांग, मार्च महीने का पंचांग इंटरनेट पर सर्च करके निकाल सकते हैं, और उस पर जहाँ पर डेट होती है उसके ठीक ऊपर शुक्ल पक्ष शु करके ऐसे करके लिखा होता है और कृष्णा पक्ष का क्री करके लिखा होता है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि शुक्ला पक्ष है कि कृष्णा पक्ष है। अब जब पूर्णिमा, इसका माना जाता है जैसे जैसे पूर्णिमा आती है तो वैसे वैसे आपके घर में लड़का होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, और जैसे जैसे अमावस्या की तरफ चंद्रमा का आकार जो है धीरे धीरे घटता है तो वैसे वैसे लड़की होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता है, यानी पूर्णिमा आने वाली होती है और चंद्रमा का आकार डे बाय डे बढ़ता है, उस टाइम पे शुक्ला पक्ष होता है तो आपके बेटा होने के चांसेस डे बाय डे इंक्रीज होते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल।